होगी, बोलिए ना। तो ठीक है, अभी मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तू ऊंधिया पूरी बना, बस खत्म, बात खत्म, बस कुछ बोलना मत, तू बनाएगी तू बस। ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी मुन्ना के साथ उसकी बाइक पे जाऊंगा और फटाफट टिफिन लेके वापस आ जाऊंगा। जल्दी से मुझे ऊंधियो टेस्ट करा दीजिए ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हंस, what is this? तुम सामने से ऊंधियो मांग रहे हो? कोमल, तुम कब से क्या हंस हंस कर रही हो? दया भाभी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं बेझिझक उनसे कुछ भी मांग के खा सकता हूँ। भाई गर्मा गर्म ऊंधियो तैयार है, आप तीनों के लिए ऊंधियो पैक कर दिया है। सेठानी जी नमस्ते। ओह नमस्ते बाघा भाई, आइए आइए। देखिए टिफिन तैयारी है। ये टिफिन टप्पू के पापा के लिए है और ये टिफिन नटू काका और आपके लिए है। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सेठानी जी चाय नाश्ता नहीं, अच्छा मुहूर्त लेके आइए। अच्छा मुहूर्त? टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त चाहिए? नहीं 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 सेठानी जी, टिफिन ले जाने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं, मेरी और बावरी जी की शादी करवाने के लिए अच्छा मुहूर्त। ओह अच्छा। कुछ अच्छा नहीं है सेठानी जी, अब तो वो कमुहूर्ता मतलब वो अशुभ मुहूर्त भी चले गए हैं और अच्छे मुहूर्त आ गए हैं। सेठानी जी अब तो मेरी और बावरी जी की शादी के लिए कुछ सोचिए ना। होगी होगी, आपकी शादी जरूर होगी। क्या है, मैं एक ही महीने में 2 लोगों की शादी करवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ हम दोनों आएंगे, मैं और बावरी जी। नहीं बाघा भाई, मतलब आपकी और बावरी बहन की शादी तो पक्की ही है। बस पोपट भाई को उनकी होने वाली पत्नी मिल जाए ना, तो आप सबकी शादी एक ही महीने में कर देंगे। मतलब मुझे सालों तक इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं बाघा भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि पोपट भाई को कोई अच्छी लड़की जल्दी से मिल जाए ना, तो आप लोगों की शादी एक ही महीने में कर देंगे। वैसे आपको और बावरी बहन को शादी के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी शादी करा देंगे आपकी। हाश, थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूं? हाँ, आप जल्दी से जाइए, टप्पू के पापा ऊंधियो पूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ लाइए। बाघा भाई, ये बहुत वजनदार है नहीं? हाँ बाघा भाई, टिफिन को जरा संभाल के लेके जाना है। चलता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ सेठानी जी। बाय बाय। मुन्ना चल चल जल्दी टोपी पहन। हाँ बाघा भाई, टिफिन जरा बराबर पकड़ना, देखना रास्ते में कहीं गिर न जाए। हाँ और भाई आप जरा ठीक तरह से संभल के चलाना। हाँ फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, ये टिफिन सही सलामत सेठ जी तक पहुंचा दूंगा। हाँ। चलो मुन्ना, एक सेकेंड ना, अरे जाने दे, चलता हूँ सेठानी जी। हाँ भाई, धीरे 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 संभल के लेके जाना है टिफिन, धीरे धीरे। क्या बात है दया भाभी, ऊंधियों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू अंजलि भाभी। वैसे अब तो आप रिलैक्स है ना, आपने टाइम पर ऊंधियो बना दिया, बाघा भाई टाइम पर टिफिन ले गए, अब फटाफट जेठा भाई ऊंधियो खा लेंगे, सब कुछ सही सही, कोई गड़बड़ नहीं। सर कुरियर। हाँ पानी पियेंगे? थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते हाथी भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। अरे हाथी भाई, आपने ऊंधियो खाया? नहीं, ऊंधियो खाने के लिए बैठ ही रहा था कि कुरियर वाला आ गया, बस अभी जाके खाता ही हूँ। हाँ ठीक है, आप जी भर के ऊंधियो खाना और कम पड़े ना तो मुझे फोन कर देना, मैं फटक से देने के लिए आऊंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। हाँ कमाल है कमाल है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोमल कहाँ हो तुम? जल्दी पराठा लेके आओ, मेरी जुबान और इस ऊंधियो का मिलन हो जाने दो। ये लो गर्मा गर्म पराठा, शुरू हो जाओ। कोमल, ये पल मेरी जिंदगी के यादगार पल में होगा। जब भी खाते हो ना, वो पल तुम्हारी जिंदगी का यादगार पल बन जाता है। कोमल ऐसी बात नहीं है, हमारी शादी भी मेरी जिंदगी के यादगार पलों में से एक है। हाउ स्वीट। कितनी वैरायटी का खाना बनवाया था ना। हाँ? और वो रसगुल्ले, मतलब वैसे रसगुल्ले तो फिर दोबारा खाने को ही नहीं मिले। हंस, क्या? अब कोमल तुम हम डिस्टर्ब मत करो, मुझे ऊंधिया खाने दो। हाँ।
क्या हुआ? खाने में कंकर आ गया क्या? नहीं, तुम टेस्ट करके देखो ना। Oh God! खाने में तो कुछ ज्यादा ही नमक गिर गया। अरे ये तो दया भाभी टिफिन जेठा भाई के लिए भेजने वाली थी। जिसका डर था वही हो गया। बाघा भाई कहीं टिफिन लेकर गए तो नहीं होंगे ना? पता नहीं। कोमल, इतना नमक वाला ऊंधियो मैं कैसे खाऊंगा? तुम एक काम करो, हाँ। थोड़ा मुझे दही लाके दो, मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। थोड़ा ऊंधियो का टेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन मुझे चलेगा। हाँ हंस, मुझे प्लीज 2 मिनट दे दो। मैं दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि नमक ज्यादा हुआ है। प्लीज। बाघा भाई अभी दुकान पहुंच जाएंगे और ऊंधिया को देखते ही टप्पू के पापा ऊंधिया पर टूट पड़ेंगे। पहला निवाला खाते ही मुझे फोन करेंगे। वाह दया वाह, क्या ऊंधिया बनाया है, तीसरा पड़ी गया दया। अरे बाघा भाई इतना जल्दी पहुंच गए दुकान? हाँ बोलिए टप्पू के पापा, कैसा लगा ऊंधिया? दया भाभी मैं बोल रही हूँ कोमल। ओ कोमल भाभी, सॉरी बोलिए। वो हाथी भाई को ऊंधिया अच्छा लगा ये बताने के लिए फोन किया ना? एक्चुअली दया भाभी। हाँ बोलिए कोमल भाभी। आपकी आवाज से आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। एक्चुअली दया भाभी, आपने जो ऊंधियो बनाया है ना, उसमें नमक डबल हो गया है। अब क्या कोमल भाभी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? दया भाभी, इस मामले में मैं आपके साथ मजाक कैसे कर सकती हूँ? आप जेठा भाई के लिए टिफिन भेजने वाले थे ना, इसलिए मैंने तुरंत फोन करके आपको बताया। तो थैंक यू, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ। सच में ऊंधियो में मैंने 2 बार नमक डाल दिया है। अरे दया, तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? बेचारे टप्पू के पापा स्वादिष्ट लाजवाब ऊंधियो खाने के लिए बेताब होंगे और ऐसा खारा ऊंधियो खा के वो बेचारे गुस्से से लाल हो जाएंगे। कढ़ी पूरी और मेरा मन पसंद ऊंधियो। तो मजा आ जाएगा। दया! तू दया नहीं निर्दया है, निर्दया। सपने तोड़ू। सपने तोड़ू? और नहीं तो क्या, पहले स्वादिष्ट ऊंधियो के सपने दिखाती है, फिर स्वादिष्ट ऊंधियो नहीं खारा खम ऊंधियो भेजती है, जिसका मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। और मेरा स्वादिष्ट ऊंधियो खाने का सपना चूर हो जाता है। तो हुई ना सपने तोड़ू। सॉरी। अरे क्या सॉरी? हर बार तू ऐसा करती है। हर बार मुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाने का सपना दिखाती है और फिर हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करती है। इसकी वजह से तुझे पता है, मेरा सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाने का सपना नहीं टूटता, मेरी जुबान और मेरा पेट भी टूट जाता है। सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टप्पू के पापा, अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। वो तो मुझे भी पता है, अभी दोबारा तुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ। क्या? हाँ, दोबारा मैं तुझे स्वादिष्ट स्पेशल खाना बनाने का मौका दूंगा, तब तो तू दोबारा गलती करेगी। दया, आज के बाद तू कभी भी मेरे लिए कोई भी स्पेशल खाना नहीं बनाएगी। बनाएगी। मतलब बनाऊंगी? अरे तूने नहीं बोला तो आगे का मैंने बोला बनाएगी, मतलब नहीं बनाएगी। नहीं, ये क्या हो गया? दया, ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे? कैसे हो गई? कैसे? बराबर, मैं माँ और सुंदरवीरा के साथ फोन पे बात कर रही थी, तो भी मैंने गलती से 2 बार नमक डाल दिया था। बराबर कहता है, जरूरी काम करते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, और मैंने की। गोकुलधाम सोसाइटी की मेरी बहनें भी बराबर कहती है, जब भी मैं टप्पू के पापा के लिए कोई
जाती है। और टप्पू के पापा ने भी कहा था दया कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और हो गई गड़बड़। गड़बड़ हो गई। क्या करूं माता जी, ये ऐसा खारा ऊंधिया टप्पू के पापा तक नहीं जाना चाहिए प्लीज। बराबर बाघा भाई अभी पहुंचे नहीं होंगे, रास्ते में होंगे। उनका फोन मोबाइल में है। हाँ। भाई फोन उठाइए, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हाँ, लगता है बाइक पर होंगे इसलिए उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। उठाइए बाघा भाई प्लीज। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? रोड क्रॉस करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी एक्सीडेंट हो जाता और टिफिन गिर जाता तो? सॉरी भाई साहब। क्या सॉरी देख, अरे है क्या हो गया? चल मुन्ना, कमाल का आदमी है। थैंक यू। अरे मैं बागा बॉय टिफिन लेके आ गया। हाँ नट्टू काका, गर्मा गर्म ऊंधियो पार्टी के लिए तैयार। हाँ बोलिए सेठानी जी। अच्छा बाघा भाई मुझे ये बताइए, आप दुकान पहुंच गए? खाना शुरू कर दिया? नहीं सेठानी जी, जस्ट दुकान पहुंचा और आपका फोन आया। अच्छा बाघा भाई, आप मुझे ये बताइए टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? एक मिनट सेठानी जी, नट्टू काका सेठ जी बैंक से वापस आ गए? नहीं अभी तक आए नहीं है, आते ही होंगे। ओ अच्छा। हाँ सेठानी जी, वो सेठ जी बैंक से अभी तक आए नहीं है, बस आते ही होंगे। और आते ही कहेंगे बागा टिफिन लेके आ गया, मस्त ऊंधिया की एकदम भूख लगी है, चलो जल्दी खाना खाते हैं। लेकिन बाघा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना। क्या? नहीं दया नहीं, ऊंधियो खारा हो गया है वो मत बताना। अगर टप्पू के पापा को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। हाँ, मैं फटाक से दूसरा ऊंधियो बनाकर दुकान पहुंच जाती हूँ। सेठानी जी? हाँ, बाघा भाई, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना बस। लेकिन सेठानी जी, सेठ जी हमारे सेठ जी हैं और हम सेठ जी को कैसे मना कर सकते हैं? और अगर सेठ जी ने हमारे हाथ से टिफिन छीन भी लिया तो भी हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सेठ जी है। तो बाघा भाई देखिए, आप टप्पू के पापा को टिफिन खाने मत देना प्लीज। आपको मेरी कसम, है बाघा भाई। अरे सेठानी जी, ये आपने कौन से धर्म संकट में डाल दिया? लेकिन अब अगर आपने कसम दे ही दी है तो हम सेठ जी को टिफिन खाने तो क्या, छूने भी नहीं देंगे। थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू। फोन रखती हूँ। हाँ? ओके सेठानी जी, रखता हूँ। क्या हुआ बागा बॉय? व्हाट हैपन? नट्टू काका, धर्म संकट का बहुत बड़ा सैलाब आ गया है। क्या करें, कैसे बचें? सेठानी जी ने कसम दी है कि टिफिन सेठ जी को नहीं देना है। हाँ, that I heard, but why? वो तो सेठानी जी ने नहीं बताया, लेकिन नट्टू काका, सेठानी जी का हुक्म सर आंखों पर। जल्दी से ऊंधी हो जाएगा तो फटाफट टप्पू के पापा को दुकान देने जाऊंगी। नहीं, बाघा भाई को यहाँ बुला लेती हूँ। नहीं, बाघा भाई यहाँ आए उससे पहले तो मैं दुकान पहुँच जाऊंगी। हाँ, टप्पू के पापा को ऊंधियो खाने की बहुत इच्छा है, मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी।
हाथी भाई ने भी ऊंधियो नहीं खाया है। दया भाभी का फोन। मेरे साथ हेलो, हाँ कोमल भाभी, बोलिए दया भाभी। हाथी भाई ने खाना खा लिया? नहीं, क्यों? तो उनको खाने मत देना। क्यों? वो दूसरा ऊंधियो बस अभी तैयार हो जाएगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ। नहीं नहीं कोमल भाभी, आप दूसरी सब्जी मत बनाना प्लीज। हाथी भाई को ऊंधियो खाने का बहुत मन है, मैं अभी आती हूँ। हाउ स्वीट। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ आपकी मदद के लिए। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, थैंक यू, बस ऊंधियो बन ही गया है। हाँ मैं आती हूँ, बाय। अरे कमाल है, क्या हुआ कोमल? दया भाभी ने दूसरा ऊंधियो बना भी दिया, वो लेकर भी आ रही तुम्हारे लिए। अरे ये तो कमाल हो गया भाई। दया भाभी तो दया भाभी है, उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे वाह वाह बाघा वाह, टिफिन ले आए? शाबाश शाबाश, चलो चलो खाना खाने बैठते हैं। सॉरी नट्टू काका, बैंक से आने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या हुआ कि केबी भाई मिल गए बैंक में? अरे सेठ जी, केबी भाई का एक पेमेंट बाकी था, वो याद दिलाना था ना। नट्टू काका, याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केबी भाई ने सामने से पेमेंट दे दिया। सामने से पेमेंट दे दिया? हाँ ये लीजिए। अरे सेठ जी, आप बैंक में थे तो ये डिपॉजिट कर देना था ना। नट्टू काका, चेक में तारीख देखिए, 4 दिन बाद की तारीख है। ओह सॉरी सॉरी। 4 दिन बाद याद से भर देना। हाँ? जी जी जी। आज तो मजा आ गया, आज का दिन बहुत लकी है, केबी भाई का पेमेंट मिल गया सामने से, और अभी खाने में ऊंधियो पूरी मिलेंगे। बागा तू फटाफट टिफिन लेके गोडाउन में आ, हम तीनों मिलके है ना ऊंधियो पूरी की पार्टी करते हैं। अरे हाँ बागा, ये जरा मेरा फोन चार्जिंग पर रख देना भाई। जी सेठ जी। ऊंधियो पूरी। अरे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम, हे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम। अरे गोडाउन में जाएंगे ना ऊंधियो पूरी खाएंगे, गोडाउन में जाएंगे ना ऊंधियो पूरी खाएंगे। स्वादिष्ट निवालों को ओया कर जाएंगे, स्वादिष्ट निवालों को ओया कर जाएंगे। अरे ऊंधियो भी खाएंगे, कढ़ी भी पिएंगे, पूरी भी कर जाएंगे पूरी हम। हे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम, हे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम, हे दया ने ऊंधियो भेजा तीखा तम तम। नट्टू काका, ये सेठ जी तो ऊंधियो खाने के लिए उछल रहे हैं। बाप रे, अब क्या करेंगे? डोंट वरी बागा बॉय, जब हम सेठ जी को टिफिन नहीं देंगे तब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कुछ करेंगे वही करेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे ये बागा टिफिन लेकर आया नहीं अभी तक। नट्टू काका, इंटरकॉम। हाँ? सेठ जी गोडाउन से फोन कर रहे हैं। हाँ। क्या? हाँ, फोन उठाइए ना। बागा, तो कब तक मेरे भरोसे रहेगा? मुसीबत का सामना करना सीख। नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। अगर आपके होते हुए मैंने फोन उठा लिया तो पूरा ऊंढाई गांव आप पे उंगली उठाएगा कि नटेश्वर, ये संस्कार दिए हैं तूने बागेश्वर को। बागा, माना उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूँ, मगर हम दोनों में लंबा कौन है? तू फोन उठा। हे भगवान, मुझे लंबा क्यों बनाया? थैंक यू भगवान। इसे कहते हैं लेना न देना और मुसीबत में फंसना। और मुसीबत नहीं, संकट। और संकट भी क्या, धर्म संकट। इस वक्त नट्टू काका और बाघा बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ है भोली भाली सेठान जी की कसम, और दूसरी तरफ वो सेठ जी जिनका नमक खाया है। दोस्तों, अगर 100 की स्पीड से कोई ट्रक जा रहा, अचानक ब्रेक लग जाए तो उसमें बैठे यात्री का क्या हाल होगा? यही हाल होगा जेठालाल का अगर नट्टू काका और बाघा ने उन्हें ऊंधियो खाने से रोक लिया तो। और जेठालाल ऊंधियो खाने के लिए बेताब है। और अभी हमारी जो टेंशन क्वीन बनी हुई है दया भाभी, वो जल्दी से दूसरा ऊंधियो बना के भेज देंगी क्या? क्या लगता है भाई? अब ये तो क्या बताऊं कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बड़े ठहाके, बड़े धमाके, बड़े हंगामे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए। बागा नहीं सेठ जी, बागा नहीं सेठ जी।
वो तो गई मगज मारी। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग का चीटिंग। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? हैं? नट्टू काका क्या कर रहे हैं? सॉरी। हाँ, नट्टू काका। सॉरी सेठ जी। चुप।